इजीली रूप से पैसे का ट्रांसफर कर देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जेब में पैसा रहता है ना, तो उसका वैल्यू का पता चलता है और बड़ी सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। मोबाइल में ऐसी बात नहीं होती है, चलो मोबाइल में है ट्रांसफर कर, बहुत अच्छा है, ये काम होना चाहिए। सहरसा में आज तक कोई भी न्यूज़ चैनल जो है इस तरह का काम नहीं किया। पहली बार आपको देख रहे हैं, आपका जो न्यूज़ चैनल है सहरसा, जो भी हो, सहरसा नाउ, ये तो बहुत अच्छा कदम इसको कहा जा सकता है। इस तरह का जो है ना होना चाहिए। पहले कम ही खर्च होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है मोबाइल से, और पैसा भी मोबाइल में सेफ रहता है। पहले पैसा था कि भैया चोरी हो गया था, वो भी टेंशन से दूर हो गया। आप मोबाइल से उल्टे सुविधा हो गया है। आप पूछे खर्च के बारे में, तो मोबाइल से खर्च बढ़ा नहीं, घट गया है। मोबाइल होने के वजह से खर्च बढ़ गया। ज़्यादातर लोगों का ये का नाम है कि हम काउंट नहीं कर पाते हैं और कभी कभी महीने की इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। हम अभी तक कैसे में कारोबार करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते। तो अमूमन खर्च बढ़ गया है लोगों का, खर्च इससे बढ़ा है और जो है, लेकिन सहूलियत है, आसानी है, कैश को कैरी नहीं करना पड़ता है आपको। खर्चा अपने लिमिटेशन है, अपने चॉइस के ऊपर है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर की बात। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सहरसा के शंकर चौक पर और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूँ। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा जो है कैशलेस इंडिया जो है वो पूरी तरह से बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार का जो है वो पूरा कोशिश है कि देश में जो है कैशलेस इंडिया जो है वो बने। सभी लोग जो है वो डिजिटल पेमेंट करें और कैश जो है वो ना भी रहे तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर और इन सारी चीज़ों के वजह से आम आदमी के जेबों पर क्या असर पड़ा है, जब इंसान जो है वो कैश खर्च करता था और अब जब कैशलेस हो गया, मोबाइल से जो है पेमेंट करता है अकाउंट नंबर पे या स्कैनर के माध्यम से, तो क्या फ़र्क पड़ा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्थानीय लोगों से उनकी राय जानने के लिए आए हैं। आइए बातचीत करते हैं। मोबाइल से जो खर्च हम लोग करते हैं तो उसमें नियंत्रण नहीं रहता है। अब कीमत ज़्यादा भी हो या किसी भी हो, तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं आसानी ढंग से। लेकिन जब कैश जब पॉकेट में होता है तो बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। ये बात है। मेरे कहने का अर्थ है कि मोबाइल के द्वारा जो खर्च करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा नियंत्रण नहीं हो पाता, जेब के खर्चे बढ़ गए हैं, आपका ये कहना? हाँ, मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसमें इजीली रूप से पैसे का ट्रांसफर कर देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जेब में पैसा रहता है ना, तो उसका वैल्यू का पता चलता है और बड़ी सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। मोबाइल में ऐसी बात नहीं होती है, चलो मोबाइल में है ट्रांसफर कर दिए, हो गया। सर, सहरसा नाउ के माध्यम से, सहरसा नाउ हमारे न्यूज़ चैनल का नाम है सर, सहरसा नाउ के माध्यम से शंकर चौक पर हमारा प्रतिदिन जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल हम उठाते रहते हैं। सहरसा के समस्याओं से जुड़ी हुई जो है सवाल वो उठाते रहते हैं। आप सहरसा के स्थानीय निवासी हैं और सहरसा नाउ का जो ये काम है सर, यहाँ पे प्रतिदिन आकर के यहाँ के आवाम के बारे में बात करना, यहाँ के समस्याओं के बारे में बात करना और सरकार तक, प्रशासन तक उनकी जनता की आवाज़ को पहुँचाना, ये काम आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है, ये काम होना चाहिए। सहरसा में आज तक कोई भी न्यूज़ चैनल जो है इस तरह का काम नहीं किया। पहली बार आपको देख रहे हैं, आपका जो न्यूज़ चैनल है सहरसा, जो भी हो, सहरसा नाउ, ये तो बहुत अच्छा कदम इसको कहा जा सकता है। इस तरह का जो है ना होना चाहिए पहल। आपसे जो है, जैसे मेरा यहाँ प्रतिदिन शंकर चौक पर मैं मौजूद रहता हूँ और अलग अलग समस्याओं पे मैं हमेशा बात करते रहता हूँ प्रतिदिन। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सहरसा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ नाला नहीं है। नाला सबका भी निर्माण होना चाहिए सर। नाला, जल जमाव, जाम, ओवरब्रिज, तरह तरह की तमाम समस्याओं पे बात करता रहता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। ओवरब्रिज नहीं है, देखिए ओवरब्रिज नहीं है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हर समय ढाला गिरा रहता है और ओवरब्रिज बनता भी है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर दिया जाता है। और आज से नहीं, 25 साल से ये बात है, अभी तक जो है ओवरब्रिज नहीं बना है। तो यह भी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा आप जो है इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। और भी जो सहरसा में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब जैसे रोड में देखिए किस तरह से लोग कैप्चर किए हुए हैं, अतिक्रमण जिसको कहें, तो ये सब भी उठाइए सब कदम को। तो हमारी कोशिश है कि लगातार जो है जनता के लिए, सहरसा की जनता के लिए और यहाँ के मुद्दों को प्रशासन तक पहुँचाए, बात सरकार तक पहुँचाए और उनके समस्या को जो है वो समाधान किया जाए। नहीं, तो बहुत अच्छी पहल है। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? अमिताभ शरद गुंजन। कि जिस समय कैश खर्च करते थे उस समय आपका जेब से जो है कम खर्च होता था या मोबाइल होने की वजह से खर्च बढ़ गया? घट गया है, बढ़ा नहीं, घट गया है। घट गया है।
क्योंकि कैश रहता था तो कुछ एक्स्ट्रा ही खर्च होता था। अब जहाँ ज़रूरत है 5 रुपया से 5 रुपया खर्च करना है, 10 नहीं खर्च होगा, कम ही खर्च होता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है मोबाइल से। और पैसा भी मोबाइल में सेफ रहता है। पहले पैसा था कि भैया चोरी हो गया था, वो भी टेंशन से दूर हो गया। आप मोबाइल से उल्टे सुविधा हो गया है। हाँ, कहीं कहीं पर दिक्कत होता है, अब कहीं पर टावर नहीं है सर्वर, उसमें आप दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप मुझे खर्च के बारे में तो मोबाइल से खर्च बढ़ा नहीं, घट गया है। एज ए प्रूव्ड, हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि किसी आदमी को अब 140 रुपया देना है, छुट्टा नहीं, 91 रुपया देना है, इसे 91 भी जा सकता है। लोग 5 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता था, 4 रुपया एक्स्ट्रा लेता था, उस चीज मोबाइल से नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि कैश खर्च होने पे लोगों को फर्क पड़ता था कि आज जो है इतना रुपया खर्च हुआ है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से लोग काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं हो पाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप सोच जो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल से ही उल्टे बचत है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा सेव हो गया। मोबाइल पर जो अकाउंट में मेरे पैसा आ गया, 10,000 आ गया, पहले 10,000 है, खर्च हो जाता था, लास्ट में दिक्कत हो जाता था। अब ऑलरेडी मोबाइल से ही पैसा बचत है। मोबाइल से पैसा खर्च एक्स्ट्रा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए पैसा का लिमिट हो जाता है कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, मुझे पता है। इसमें हो गया भैया 100 रुपया खर्च है, कोई बच्चों ने खर्च कर दिया, इसमें तो भैया पूछेगा तभी नहीं खर्च होगा। इसमें मोबाइल से खर्च कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है।